तुम पूछते हो भगवान इस समय और इस जगह पर हमारे और आपके दरमियान क्या करवाता? बड़ा खेल करवाता। जिस दिन समझ लोगे उस दिन बड़ी रसधार बहेगी। आप में और हम में फर्क क्या है? मेरी तरफ से कुछ भी नहीं, तुम्हारी तरफ से बहुत है। और चेष्टा यही है कि तुम्हारी तरफ से भी न रह जाए। मेरी तरफ से तो तुम वही हो जहां मैं हूं, तुम्हारी तरफ से तुम सोचते हो वहां नहीं हो। सोचते हो, वो तुम्हारा सपना है कि वहां नहीं हो तो तुम भी वही हो, तो तुम भी भगवान। भगवत्ता तुम्हारा स्वभाव है। बुद्धत्व तुम्हारी नियति है। तुम उससे भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। जैसे कमल कमल है, गुलाब गुलाब है, ऐसे तुम बुद्ध हो, बुद्धत्व को उपलब्ध हो। लेकिन तुम्हें यह ख्याल नहीं, तुम्हें और हजार ख्याल चढ़ गए हैं सिर पर। कोई समझ रहा है दुकानदार हूं, कोई समझ रहा है डॉक्टर हूं, कोई समझ रहा है इंजीनियर हूं, कोई समझ रहा है स्त्री हूं, कोई समझ रहा है पुरुष हूं, कोई कहता है हिंदू हूं, कोई कहता है मुसलमान हूं। तुम न मालूम कितने और हजार बीमारियों से रुग्ण हो, सिर्फ एक को नहीं देखते जो तुम हो। तुम भगवान हो। दुकान वगैरह करो, भगवान होते हुए करो। चलने दो, खेल को रोकने की भी कोई जरूरत नहीं है। समझ लो कि खेल है, कुछ छोड़ के भाग जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भागता तो वही है जो समझता है कि खेल नहीं है, जो गंभीरता से ले लेता वही भागता। इसलिए तो मैं अपने सन्यासी को कहता हूं कहीं भागना मत। भागे कि शक, भागे कि मतलब साफ हो गया कि तुमने गंभीरता से ले ली बात। चलो पत्नी है तो ठीक है, बच्चे हैं तो ठीक है, उनमें भी भगवान है। अगर तुम उसी को देखने लगो, हर तरफ से वही तुम्हें पुकारा है। पग ध्वनि तो सुनता था कब से, पर तुमसे साक्षात ना होता। असमंजस में पड़ी सुनहली सुबह सांवली सांझ हो गई। मेरे हर पल की व्याकुलता अपने आप प्रणाम हो गई। प्रतिध्वनि तो सुनता था कब से, ध्वनि का उद्गम ज्ञात न होता। पग ध्वनि तो सुनता था कब से, पर तुमसे साक्षात न होता। पग ध्वनि तो तुमने भी सुनी, अन्यथा तुम यहां ना आते। प्रतिध्वनि तो तुमने भी सुनी है, अन्यथा तुम्हें कौन यहां ले आता? वही प्रतिध्वनि ले आई। लेकिन सीधा सीधा साक्षात्कार नहीं हो रहा। मैं उसकी तरफ मुंह किए खड़ा हूं, तुम उसकी तरफ पीठ किए खड़े हो। इतना ही फासला है, बड़ा फासला नहीं। अबाउट टर्न, इतना सा फासला है। मिलिट्री में लोग कर लेते, घूम जाओ। आप में और हम में फर्क क्या है? घूम जाओ। और वास्ता क्या है? मेरी तरफ से तो कोई भी नहीं, तुम्हारी तरफ से है। तुम कुछ पाने आए हो, वही बाधा बन रही। तुम कुछ तलाश रहे हो, वही बाधा बन रही। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम जिसे खोज रहे हो वो मिला ही हुआ है। खोज के कारण ही तुम उलझन में पड़े हो। मुल्ला नसरुद्दीन बाजार से जा रहा था, गधे पे बैठा भागा। बाजार के लोगों ने पूछा नसरुद्दीन कहां? मगर उसने कहा अभी मत रोको, अभी मैं जल्दी में हूं। 2-3 घंटे बाद थका मांदा वापस लौट रहा था। लोगों ने पूछा कहां इतनी तेजी में जा रहे थे? मैंने कहा मेरा गधा खो गया था। लोगों ने कहा तुम गधे पे सवार हो? कहा ये 3 घंटे बाद समझ में आया। पहले तो एकदम घबराहट में छलांग लगा के गधे पे सवार हो गया, खोज में निकल गया। ना समझो तुमने क्यों ना कहा? हम तो चिल्ला रहे थे, तुम बोले बहुत जल्दी में। मैं चिल्ला रहा हूं लेकिन तुम कहते हो बहुत जल्दी में।
तुम्हें हंसी आती नसरुद्दीन पे, लेकिन तुमने कभी ख्याल किया चश्मा लगा के तुमने कभी चश्मा नहीं खोजा? तो फिर तुम्हें चश्मा लगाने नहीं आया। कान तो कलम खोज के तुमने कभी कलम नहीं खोजी, तो फिर तुम्हें कलम लगाने नहीं आया। तुम अपनी जिंदगी में खुद ही खोज लोगे अगर तुम गौर करोगे। कई बार विस्मरण की दशा होती, चश्मा लगाए होते और उसी से खोजते होते कि चश्मा कहां है। जल्दी में ये हो जाता, ट्रेन पकड़नी है और घड़ी समय बताए दे रही है और बाहर ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है, घबरा गए, अब खोजने लगे चश्मा कहां है। स्वभावतः चश्मा आंख के इतने करीब है कि एकदम दिखाई भी नहीं पड़ता। परमात्मा उससे भी ज्यादा करीब है। करीब कहना ठीक नहीं, आंख के भीतर है, इसलिए कैसे दिखाई पड़े। तुम्हारी अड़चन यही है कि तुम कुछ खोज रहे हो, और तुम जब खोजोगे तो तुम्हें कोई ना कोई मिल जाएगा बताने वाला कि ऐसे खोजो। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि खोज की जरूरत नहीं है। तुम जरा शांत होकर बैठ जाओ, छूट जाने दो ट्रेन, बजाने दो ड्राइवर को हॉर्न, तुम जरा शांत होकर बैठ जाओ, आंख बंद कर लो। तुम अचानक पाओगे भीतर मौजूद है, उसे कभी खोया ही नहीं। जो खोजा है वो परमात्मा नहीं। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं परमात्मा खोजना। मैं कहता हूं बड़ी झंझट की बात, तुमने खोया कहां? वो सिर हिलाते हैं, वो कहते हैं खोया? खोया तो कहीं भी नहीं, फिर किस लिए खोज रहे हो? मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के बाहर सड़क पर कुछ खोज रहा था। एक मित्र आ गया, उसने कहा क्या खोजते हो सांझ? उसने कहा मेरी चाबी गिर गई। वो मित्र भी खोजने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि कहां गिरी? रास्ता बड़ा है और रात हुई जाती। उसने कहा ये मत पूछो, गिरी तो घर के भीतर। तो कहा ना समझ, फिर बाहर क्यों खोज रहे हो? उसने कहा यहां रोशनी, बाहर घर में अंधेरा है, अंधेरे में क्या खाक खोजे? खोजने से भी क्या मिलेगी अंधेरे में? तुम खोज रहे हो परमात्मा को क्योंकि भीतर अंधेरा है और सब रोशनी बाहर है। आंख बाहर खुलती, हाथ बाहर फैलते, बस टटोलने लगे। लेकिन जिसको तुम टटोल रहे हो वो तुम्हें वहां मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे टटोलने में छिपा है, तुम्हारे भीतर छिपा है। तो मेरी तरफ से तो कोई फर्क नहीं, मेरी तरफ से कोई वास्ता भी नहीं। फर्क और वास्ता तुम्हारी तरफ से। जिस दिन वहां से भी गिर जाएगा उस दिन ना तो मैं हूं ना तुम हो, मिलन हो गया। अंबर की आंखों में कोई सूरज है न सितारा, केवल रजकण भर हैं सारे यहां वहां जो छितरे। अंध तिमिर के लिए वही सब प्रखर विभावन निखरे, धरती की छाती पर कोई धारा है न किनारा। अंबर की आंखों में कोई सूरज है न सितारा, चिर असंग के लिए न कुछ है मेरा और तुम्हारा। जो अपने में पूर्ण उसे कब कोई भेद सुहाता, यह अपूर्ण के मन की छलना जोड़ा करती नाता। परमहंस के लिए न कोई है चंदन अंगारा, अंबर की आंखों में कोई सूरज है न सितारा। मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं, मेरे लिए तो कोई भेद नहीं, तो नाता तो कैसे होगा? अपने से ही कहीं कोई नाता होता। लेकिन तुम्हारे लिए नाता है क्योंकि तुम कुछ खोजने आए हो। तुम्हारी खोज बीच में अड़ंगा बन रही। मत खोजो, छोड़ दो आकांक्षा, सिर्फ बैठे रहो मेरे पास। उसी को हमने पुराने दिनों में सत्संग कहा था। सत्संग का अर्थ है खोज भी नहीं रहे, बस बैठे हैं पास पास।
जिसको मिल गया है या जिसने जान लिया कि कभी खोया न था, उसके पास बैठे, बस बैठे। न कोई विचार है, न कोई कामना है। अचानक तुम नहीं रह जाते। एक पर्दा हट जाता, एक घूंघट उघड़ जाता। गुरु और शिष्य उसी क्षण न तो अलग रह जाते, न गुरु गुरु रह जाता, न शिष्य शिष्य रह जाता। सब फासले मिट जाते, बीच की सब सीमाएं खो जाती। उस मिलन के क्षण में सत्य का हस्तांतरण है। मुझे सुन के तुम्हें सत्य ना मिलेगा, मुझे पी के मिलेगा। पीना बड़ी और बात है। पीना तभी हो सकता है जब तुम बिल्कुल खाली बैठे हो, तब तुम एक रिक्त शून्य हो जाते हो। उस रिक्त शून्य में वर्षा हो सकती है।